रीमा ने जैसे ही आईने से बाहर की ओर हाथ बढ़ाया, नेहा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। आईने की सतह पर बिजली की तरह चमक उठी और रीमा का हाथ वहीं रुक गया, लेकिन उसकी आंखें लगातार नेहा को घूर रही थीं। अचानक नेहा को लगा जैसे कमरे की दीवारें खिसक रही हैं। सब कुछ घूमने लगा। वो जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी आईने से एक अजीब सी परछाई निकली, जो ना पूरी इंसान थी ना पूरी छाया। उसने नेहा के चारों ओर घूमते हुए कहा, अब तेरी बारी है जगह बदलने की। रीमा ने कांपते हुए फुसफुसाया, मत मानना, मत देखना उसकी आंखों में। लेकिन देर हो चुकी थी। नेहा की नजर जैसे ही उस परछाई की आंखों से मिली, उसके शरीर में झटका सा आया और वो वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। अंदर से कोई उसकी चेतना खींच रहा था, जैसे उसकी आत्मा को धीरे धीरे अंदर खींचा जा रहा हो। तभी अचानक आईने में मौजूद बाकी कैद लड़कियों की परछाइयां जाग गईं। सबने एक साथ कहा, एक बाहर गई है, अब एक अंदर आएगी। रीमा ने नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुझे रोका था, लेकिन ये आईना अब किसी की नहीं सुनता, वो बुदबुदाई। नेहा की परछाई अब धीरे धीरे आईने में समा चुकी थी और उसकी जगह बाहर अब रीमा खड़ी थी, पूरी तरह इंसानी रूप में। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक खालीपन। वो बोली, कभी किसी आईने को सिर्फ उसकी चमक से मत परखना। हर चमक रोशनी नहीं होती। तभी आईने में अब नेहा की आंखें खुली। वो चिल्ला रही थी, पर आवाज सिर्फ अंदर गूंज रही थी। बाहर का कमरा शांत था और आईना फिर से चमक रहा था, किसी नए शिकार के इंतजार में। पार्ट 5 चैनल के अंदर।